नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। दक्षिण भारत से कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर आज आई है। अच्छी खबर यह है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस में शामिल होने के लिए वाईएस शर्मिला जी आज दिल्ली आई थी और दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर वाईएस शर्मिला जी ने अपनी पार्टी, जिस पार्टी का उन्होंने गठन किया था, जिसका नाम है वाईएसआर तेलंगाना, वाईएसआर तेलंगाना का भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय करने की घोषणा कर दी। तो एक तरीके से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में, या यूं कहें दक्षिण भारत में, कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के दिन। इस मौके पर वाईएस शर्मिला ने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हूं और मेरे पिताजी का सपना था कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने और उनके सपने को पूरा करने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी, उस लड़ाई में आज से मैं शामिल होने जा रही हूं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त देश की सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। अब देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के लिए कितना बड़ा फायदा हो सकता है वो मैं आपको बताऊं। 2024 के चुनाव से पहले वाईएस शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो रही हैं, तो उनके शामिल होने से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो 24 के चुनाव में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सीटें बढ़ने की भी उम्मीद है। नंबर एक ये फायदा। दूसरा ये है कि उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो उसका गणित ये होगा कि अभी हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत हुई थी। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का ही एक हिस्सा था, यानी कि जब आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उस वक्त तेलंगाना आंध्र प्रदेश में ही था। तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है। तो ऐसे में जब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में कहीं ऐसा न हो कि वाईएस शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने से कहीं वहां कांग्रेस मजबूत ना हो जाए और वहां पर भी कांग्रेस की सरकार आ जाए। तो ये डर भी मुझे लगता है कि जगन रेड्डी को होगा और इसी डर की वजह से खबर ऐसी भी है कि जगन रेड्डी ने अपनी बहन को मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। और ना मानने की वजह यह भी है कि पिछले कुछ सालों से जगन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की राजनीति को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया था और वाईएस शर्मिला को जो राजनीतिक कद या पद जो मिलना चाहिए था उनको नहीं दिया गया था और एक तरीके से वो हाशिए पे थी। दूसरी तरफ तेलंगाना में भी जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, इस चुनाव में वाईएस शर्मिला की जो पार्टी है वाईएसआर तेलंगाना, उसने कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन दिया था। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो सीधा सीधा लाभ हुआ है ही। हालांकि दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी पहले से मजबूत है, चाहे कर्नाटक हो चाहे तेलंगाना हो, ऑलरेडी मजबूत है। लेकिन वाईएसआर जो कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के बहुत पॉपुलर नेता रहे थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी बेटी जब आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं तो इससे भी कांग्रेस को बहुत बड़ा लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।